क्वेश्चन में बोला गया है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किग्रा अधिक खरीद पा रहा है। कुछ क्वांटिटी तो है जो पहले खरीद पा रहा था, अब जितना भी खरीद रहा था सस्ता होने की वजह से अब ज़्यादा खरीद पा रहा है। चाय का मूल्य प्रति किग्रा कितना है? इस प्रश्न में कह रहे हैं कि चाय का मूल्य प्रति किग्रा कितना है, तो माना चाय का मूल्य x रुपया है प्रति किग्रा, ये x रुपए प्रति किग्रा इसका मूल्य हो गया। अब एक बार जब वृद्धि नहीं हुई है या कमी नहीं हुई है तब का निकाल लो कि कितना केजी मिला, और एक बार निकाल लो जब कमी हो गई है तब की मात्रा। यानी हमेशा हमें यहाँ कह रहे हैं कि 10% की कमी होने पर तो चाय का प्रारंभिक मूल्य बराबर x रुपए और नया मूल्य बराबर 10% की कमी तो 90/100 यानी 9x/10। ये वो रेट है जब वो सस्ता हो गया है और ये वो रेट है जब उसे महंगा मिलता था। अब क्वांटिटी 25 केजी का अंतर हुआ है ना, कितने रुपए ये खर्च कर रहा है, तो 22,500 रुपए में x से भाग करो पता चल जाएगा कितना केजी मिला है। और अब 22,500 रुपए में फिर नए वाले रेट से भाग करो पता चल जाएगा कि कितना केजी मिला है। तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाने के लिए ये ज़्यादा है तो इसमें से कम कर दो। ये कैसे पता चल रहा है कि ज़्यादा है? क्योंकि रेट सस्ता हो गया तो ज़्यादा मिला होगा ना, तो जब ये ज़्यादा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ से दोनों को एक साथ ला के और इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। आप जब कंपटीशन एग्जाम में दोगे, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो आप ये सोचोगे कि ज़्यादा किस में मिलेगा, तो ज़्यादा जो सस्ता है उसमें मिलेगा, ज़्यादा जो सस्ता है उसमें ज़्यादा मात्रा मिल जाएगी। तो 22,500 रुपये खर्च किया गया और रेट था 9x/10, इसमें से घटा दीजिए पहले वाला 2250 रुपये खर्च होता था जब x, और टोटल में अंतर कितना आ जाएगा 25 केजी का। ये वो रेट है जो सस्ता होने के बाद तो ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगा चाय, और ये महंगा हुआ करता था तो कम मात्रा में मिलेगा। तो यहाँ ज़्यादा से कम माइनस हो रहा है तो कितने का अंतर है, 25 केजी अधिक खरीद पा रहा है वो। यहाँ से अब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाएगा। देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा 22500 इंटू 10/9x माइनस 22500। अब ये देखो यहाँ पर x, और जब एलसीएम लोगे 9x होगा, 9 इसके पास जाएगा, तो ये कितनी बार है, 10 बार है, मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। ये 2250 कितनी बार है, 10 बार है, और 9 इसके पास गया तो ये 2250 कितनी बार हो गया, 9 बार। तो 10 बार में से 9 बार घटेगा तो एक ही बार बचेगा ना, तो बस 2250 लिख दो, और नीचे तो 9x हो ही गया, और ये 25, इसमें मल्टीप्लाई करो। हाँ 25 से कैंसिल कर रहे हो तो कर दो, 2225 चले कैंसिल कर दूं इसको इससे, तो 912 आ रहा है क्या, चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। 25 को 25 9 225 और ये कैंसिल होना तो 900 बराबर, ये देखिए 9x आया इधर और 900 ये कैंसिल हुआ, कितना हुआ 100 हो गया। तो 100 रुपये प्रति केजी पहले मिलता था, अब 90 रुपया मिलने लगा है, क्योंकि 10% क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। फिर से समझना है क्या क्वेश्चन को, आ गया ना। मैं कहूं कि आप चीनी खरीदने गए हो और चीनी 100 रुपये किलो मिला, आपका एक नियम है कि मैं 10,000 रुपये ही खर्च करूंगा, तो आपने 10,000 रुपये खर्च किया कितने पर, 100 रुपया जब चीनी मिला तब आपको कितना किग्रा मिला, 100 रुपये, 100 केजी चीनी आप घर लेके आए। अगली बार जब गए तो आपको पता चला कि चीनी तो सस्ती हो गई है, फिर आपने 10,000 रुपये पूरा उसे दे दिया कि भाई सस्ती हो तो भी मुझे तो 10,000 इस पे खर्च करना है, तो वो 90 रुपये के हिसाब से देगा तो कैंसिल करेगा
और कैंसिल करेगा तो इस बार कितना आएगा, ज्यादा आएगा, आएगा ना। मुझे लग रहा है कि 1/9। तो ये ज्यादा जो आ रहा है यही इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसमें कितना ज्यादा आ रहा है, 25 kg ज्यादा आ रहा है। तो जिसका रेट कम हो जाएगा वो ज्यादा मिल जाएगा मात्रा में। तो ये है नया मूल्य जो 10% की कमी की गई है। तो ये ज्यादा मात्रा से कम मात्रा को घटाया गया है तो 25 kg का अंतर आ गया है। एलसीएम लेकर 10 को ऊपर भेज दो, गुणा में रखना, इधर सिर्फ x है तो जब एलसीएम इधर 9x बच जाएगा और एलसीएम लेंगे 9x तो ये 9 इसके पास मल्टीप्लाई में जाएगा। तो अब गुणा नहीं करने लग जाना है, ये सोचना है कि 2250 यहाँ 10 बार है और ये घट रहा है, 2250 यहाँ 9 बार है। तो 10 में से 9 गया, कितनी बार बच गया, एक बार 2250। अब यहाँ से 25 से कैंसिल करके 9 को भेज देना, 9 से कटा देना, नोट कर लो। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपए में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होता। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होता। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपए में बेची, तो ये विक्रय मूल्य है, जबकि लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ये विक्रय मूल्य है और लाभ हानि क्रय मूल्य पे होगा। तो क्रय मूल्य को x मानो ना, और x का कितना प्रतिशत इसने हानि किया है, 25%, तो 75 हो गया। 25% हानि करने पर कितने में बेचा इसने, 6,750 रुपए में। तो क्रय मूल्य तो ज्यादा रहा होगा ना, सस्ते में बेचा होगा। देखिए ऐसा एकदम नॉर्मल लीजिए ना, ज्यादा एक्स्ट्रा भी दिमाग लगाने से दिक्कत होगी क्वेश्चन में। मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 में बेच दिया। 25% हानि लिया, 6,750 में दिया। जितना भी रहा हो उसका मूल्य हमें नहीं पता है। 25% हानि हो गया तो 75/100 बच गया और बराबर 6,750। अब यहां से अगर कैंसिल करें 25 से और मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू 6,750 इंटू 4/3, ये क्या है, क्रय मूल्य है, जितने में उसने लिया था। अब कह रहे हैं कि यदि इसे 25% लाभ पर बेचता, 15%, इसके बाद क्या करना है, इसको लाभ करना है, तो लाभ कर दीजिए, इंटू कर दीजिए 115/100। हमें क्रय मूल्य नहीं पता था, लेकिन उस क्रय मूल्य के 25% हानि पर इसने इतने में बेच दिया, तो 25% हानि हुआ तो 75 बचा, तो इतने में बिका। अब ये x क्या मिला था, क्रय मूल्य। इसी क्रय मूल्य पर वो लाभ लेता अगर, तो कितना में बिकता, हाँ 15% लाभ लेता। तो मल्टीप्लाई वगैरह करना जरूरी नहीं है, पहले जो हो रहा है सॉल्यूशन को कर लो। यहाँ 15% प्रॉफिट की वजह से 115/100 लिख दिया और ये कैंसिल कर दो। अगर हो रहा है, जब नहीं हो रहा तो यहाँ 4 से इसको कैंसिल करो, 25 हुआ, और 5 से इसको कैंसिल कर दो ऊपर वाले 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा, है ना, ये 5 हो गया। 5 से फिर इसको कर दो कैंसिल, 5 5 से 15, 25 और इंटू 23। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, पता चल जाएगा कौन सा, ये वाला 3। हाँ ये 3 रह गया है क्या अभी, तो 3 से ये कैंसिल हो रहा है ना ऊपर। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 10,350। ऑप्शन सी सही है। एक वस्तु को
1754 में बेचकर एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? प्रश्न ये है कि एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर, इतने में बेचा गया है, उतना ही लाभ हुआ, तो 100 रुपए में खरीदा होगा, इधर लाभ हो गया, यानी महंगा बेचा तो लाभ हो गया। उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि हुआ। तो 1492 में बेचा है तो हानि हो गया। अब इसमें से इसको माइनस, बड़ा कौन सा होगा? जो हानि है सबसे कम होगा, उसके बाद ये बीच में रहेगा, फिर ये बड़ा रहेगा, सबसे बड़ा ऐसे लगेगा ना, हानि वाला सबसे छोटा, उसके बाद बीच में खरीदा होगा ये, फिर महंगा बेचा होगा। तो आप क्या करोगे, x माइनस 1492 बराबर ये बड़ा है तो 1754 माइनस x, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओगे, फिर बड़े वाले में से, क्योंकि लाभ जितना हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है, तो ये लाभ निकल गया और ये क्या निकल गया, हानि। दोनों लाभ और हानि आपस में बराबर है, बस आप इस माइनस एक्स को इधर लाके क्या कर दोगे 2x, और 1754 में इसको लाके क्या कर दोगे प्लस 1492, x बराबर 2x बराबर, ये जोड़ लोगे 6 4 7 4 11 1 12 और 3 और 2 से इसको कैंसिल करते 2 1 जा 2 2 6 जा और ऐसे आ जाता 1623। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि लाभ हानि बराबर है, दोनों को बराबर कर दो। हानि बराबर क्या है, हानि बराबर क्या है, हाँ हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन ये सब बातें अब याद कहाँ रखनी है आपको, तो ये याद रखना है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 यानी 517 रुपए 50 पैसे
का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? क्वेश्चन क्या है? ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है, तो 10% की हानि हुई। यदि सी ने इसे 517 रुपए 50 रुपए अदा किए हो, यानी सी के लिए, अंतिम के लिए है ये, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा? या तो पहले वाले का पूछेगा या तो अंतिम वाले को पूछेगा। जब शुरुआत ए से हुई है तो ये प्रश्न आसान है। अभी इसको x मानिए आप, x का 115 बी का हो गया, बी के लिए, और बी ने क्या किया, बेचारे ने घाटे पर बेच दिया 10%। तो बस इतना सा क्वेश्चन है। और बराबर क्या करना है, 517.50, बस इसको कैंसिल आउट करना है, x की वैल्यू निकालना। समझ गए बात को? यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू निकालने पर आ जाएगा 500। करूं क्या मैं, यहां जैसे है ना 100, तो ये पॉइंट को कैंसिल आउट कर दो, x इक्वल, और ये करो 115, x इंटू 115/10 रह गया, और ये ऊपर क्या भी है 9 है, इक्वल 51750, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करने पर दशमलव हट चुका है। अब यहां से आप कैंसिल कर लो, और 10 से मल्टीप्लाई और इन सबसे डिवाइड करोगे, x की वैल्यू आ जाएगा 500। क्या कैलकुलेशन कर दूं मैं? ये मेथड लिए थे, हाँ तो सही है, सही है। इस पे ही करना है, थोड़ा स्पीड में करना। 9 से कटाइए, 115 से सीधा वो कट रहा है 450 बार में। क्या कह रही हो? कैलकुलेशन में लग सकता है टाइम। जैसे मान लो x बराबर 51750 कर लिए, 115 इंटू 9 कर लिए, इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, x इक्वल 4500 हो जाएगा, और इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, 500 हो जाएगा। लिखिए, एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपए में बेचने पर हुई हानि, दोनों समान है, कॉमा लगाइए, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए आपके लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप परेशान लग रहे हो उस क्वेश्चन में। एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ, उस वस्तु को 894 रुपए में बेचने पर हानि होती। तो एक तरफ लाभ हो रहा है जब उसे हम 996 रुपए में बेच रहे हैं, और हमें वस्तु का मूल्य पता नहीं, एक्स कर लो। एक तरफ हानि हो रहा है जब उसे हम 894 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन ये हुआ हानि और लाभ दोनों आपस में क्या है, बराबर है, समान हो रहे हैं।
तो यहाँ पर ये बढ़ता, देखिए हानि में नो डाउट अब सस्ता बेचे हुए हैं और अब महंगा खरीदे हुए हैं, तो x माइनस 894 यानी ज्यादा वाले में से कम। अब इन दोनों में से ज्यादा कौन है? जब आप लाभ ले रहे हो तो आप महंगा बेच रहे हो, तो ये ज्यादा हो गया, तो इधर हो जाएगा 996 माइनस एक्स। इस x को लाइए इधर, हो गया 2x, और ये माइनस वाला जाके प्लस होगा, तो यहीं से जोड़िए 6 और 4 10, 9 9 18 19, 9 9 18, और इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा 945। आपका ऑप्शन है सी, सही ऑप्शन है। अब पता करिए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर, 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपए में 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। पैंतालीस मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? ऑप्शन है 65 रुपए, 75 रुपए, 95 रुपए या 85 रुपए। इतना क्यों उलझे हुए हैं? 2 लाइन का प्रश्न, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ नहीं पाए। इसका मतलब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ, तो 1 मीटर पर लाभ कितना ले रहा है? वो 10 रुपए ले रहा है 1 मीटर पर लाभ। अब इसके बाद कह रहे हैं कि 12,325 में 145 मीटर बेच दिया है, तो 1 मीटर, देखिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए 1 मीटर का विक्रय मूल्य 12,325 रुपए में उसने 145 मीटर बेच दिया है। तो आप पता ये करो कि कितना मीटर कपड़ा उसने बेचा, सॉरी 145 मीटर बेच दिया है, तो पता करो कि 1 मीटर कपड़ा कितने में बेचा। तो ये आएगा आपको कैंसिल आउट होकर 85 रुपए में क्या बेचा? 1 मीटर कपड़ा बेचा, और लाभ कितना लिया? 10 रुपए। तो कितने में खरीदा होगा? 75 में ना। नहीं समझे? नहीं मेरे, पहले आप टाइम तो दो। देखो प्रश्न में कह रहे हैं कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर, यानी 1 मीटर पर वो 10 रुपए कमा रहा है, ठीक। 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेच दिया, तो 1 मीटर का विक्रय मूल्य 12,325 रुपए में 145 मीटर बेचा है इसने, तो 1 मीटर कितने का लगा, कितने में बिका? तो 85 रुपए में बिका। कैंसिल करोगे तो अब यहां पर लाभ हुआ है 10 और बेचा है 85, तो क्रय मूल्य कितना किया होगा? 85 और लाभ घटा दीजिए। 75 रुपए में खरीद कर 85 में बेच रहा है, तब 145 मीटर कपड़ा जाके बिक गया है 12,325 में, 145 मीटर बिका।